ऑफन हम लोग ये बात करते हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, बट ये बात हम बहुत कम करते हैं दैट हाउ आर वी सपोज टू एनालाइज द मिस्टेक्स, आर वी एनालाइजिंग आवर मिस्टेक्स जो हम प्रिपरेशन के टाइम पे कर रहे हैं। तो इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नाउ व्हेन आई स्पीक अबाउट प्रेपरेशन, अब प्रेपरेशन में ये कोई भी एग्जाम हो सकता है, कोई भी, बिकॉज इट इज़ अ लीगल चैनल, तो लॉ बेस्ड एग्जाम जो भी हैं आपके, उसमें से कोई भी एग्जाम हो सकता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहली बात, हमको ये देखना है कि हम प्रेपरेशन शुरू करने से पहले क्या होता है, कुछ स्टूडेंट सीधा क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हैं। नो, बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रेपरेशन, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग हमें ये देखनी है, क्या हमने पास्ट ईयर पेपर्स चेक किए हैं। वी हैव टू ओपन द पास्ट ईयर पेपर्स, चेक देम, सी व्हाट द पैटर्न इज, अंडरस्टैंड व्हाट द पैटर्न इज। फिर एक बार जब हम पैटर्न समझ लेंगे, उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या हमें सिलेबस क्लियर है या नहीं। अगर मान लीजिए मैं DU LLB के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि DU LLB में अगर जो सिलेबस, मोस्टली सभी लॉ एंट्रेंसेस के सिलेबस में 5 सेक्शंस हमारे होते हैं: लीगल, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो अब क्योंकि मैंने पास्ट ईयर पैटर्न एनालाइज कर लिया है, आई हैव टू सी कि किस सेक्शन की कितनी वेटेज है। वो सिलेबस के हिसाब से मैं देखूंगी कि सिलेबस में मुझे कितनी वेटेज किस सेक्शन को देनी है। ये बहुत ज़रूरी है। एक बार आपका ये एनालिसिस हो जाता है, believe me, half your preparation is done. Now I am saying analysis as in proper correct analysis. अगर आपने ये correctly analyze कर लिया है कि past year papers कैसे हैं, syllabus क्या है, उसके बाद आप अपना preparation start कर सकते हैं। On my channel also you will find a lot of videos on every exam जो आपको discuss करेंगी। वो पुराने years की भी videos हैं and present year की भी videos हैं, जहाँ पर दे गोइंग टू टेल यू कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। ऑल दीज थिंग्स आई हैव कवर्ड इन माय वीडियोस स्पेशली फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम, तो वो आप देख सकते हैं। प्रेपरेशन शुरू करने से पहले आई हैव टू सी कि मेरे को क्या ये पता है दैट व्हाट इज माय वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। ये मुझे पता होना चाहिए, मेरे वीक एरियाज क्या हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं। आई वुड से दैट डोंट एग्जैक्टली स्टार्ट विद वीक एरियाज। अगर ऑब्वियसली आपके पास टाइम कम है, देन आई वुड से कि ठीक है, आप वीक एरिया से स्टार्ट कर लीजिए, बट देन ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एरिया। वाई? बिकॉज उससे क्या होगा, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एरिया से स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा दैट येस आई कैन डू इट। तो ज़्यादा अगर आपके पास थोड़ा रीजनेबल टाइम अवेलेबल है, फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स आई बिलीव 5-6 मंथ्स जो हैं, दैट्स इनफ टाइम। एंड बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 या 1 महीने में भी कर पाते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द होल स्ट्रैटेजी कि कैसे हमें इस एग्जाम से डील करना है। सो वंस वी क्लियर विद द पैटर्न एंड एवरीथिंग, देन अगर हम वीकनेस की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे वीक एरियाज हैं उसमें हम लिख लेंगे, अच्छा ये हमारे सब्जेक्ट्स वीक है। देन वी विल ऑल्सो राइट डाउन द सब टॉपिक्स कि ये हमारे टॉपिक्स वीक हैं। जब हमने टॉपिक्स लिख लिए, जब हम उसको बार बार करेंगे, तो यू विल कीप स्ट्राइकिंग देम ऑफ कि अच्छा ये टॉपिक, नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग हियर, मैंने अपना मार्क यहाँ पे बना लिया है, अब ये मेरा वीक से स्ट्रॉन्ग में शिफ्ट हो गया है। सो ये आपको कंटिन्यूस एनालिसिस करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। Now, sometimes students do get overconfident and they do not want to be too self-critical, but ये mistake मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपके और आपकी नोटबुक के बीच की बात है। Be honest to yourself, be very honest to yourself कि अगर मेरा ये एरिया वीक है तो ये वीक है, आई एम गोइंग टू वर्क अपॉन इट। तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। स्ट्रॉन्ग एरियाज पे पहले काम कीजिए। एंड माइंडेड, लीगल एप्टीट्यूड जो एरिया है, लीगल सबके लिए वीक है। डोंट वरी कि मैं फर्स्ट टाइम लॉ एंट्रेंस दे रही हूँ, बाकी सब तो मुझे आता है, मेरे को लीगल नहीं आता। लीगल किसी को भी नहीं आता है, एवरीवन इज गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पीपल जो ड्रॉप ईयर के बाद दोबारा से दे रहे हैं, उन्होंने फेयरली लीगल एक बार पढ़ लिया होता है। सो लीगल सभी के लिए वीक है। सबसे पहले आई वुड से दैट एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पकड़िए, उसके कुछ टॉपिक्स कीजिए,
जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए देन यू स्टार्ट विद लीगल। लीगल फॉलो करेंगे, देन अकॉर्डिंगली एज पर योर प्रायोरिटी सेट आउट द सेक्शंस। देन मिस्टेक्स इन प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ये सब सेक्शनल डिवीजन कर रहे होते हैं, वी डिवाइड अ पर्टिकुलर टाइम फॉर करंट अफेयर्स। आई वुड से दैट करंट अफेयर्स आपको डेली करना चाहिए, बिकॉज करंट अफेयर्स इज सो फैक्चुअल। इतने ज़्यादा फैक्ट्स हो जाते हैं कि अगर हम उसे एंड के लिए छोड़ देंगे या शुरू में करके छोड़ देंगे, हम सब भूल जाएंगे। बहुत फैक्ट्स होते हैं करंट अफेयर्स में, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको डेली बेसिस पे करते रहें। It is imperative that we follow current affairs daily. We make our notes or whatever we are studying from, we keep revising it from time to time ताकि हम facts ना भूलें। ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ नोट डाउन किया है, प्रैक्टिस मॉक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस मॉक्स। ये ज़रूरी है कि एक बार जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद हम मॉक्स दें। आई वुडंट से मॉक्स एकदम एंड में दीजिएगा, थोड़ा जब आपको लगता है कि आपका 50% प्रिपरेशन हो गया है तब आप मॉक्स दीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपकी प्रिपरेशन का। सो इफ़ यू वांट टू सी कि अगर आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, मॉक्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड नॉट जस्ट गिविंग मॉक्स, उसके मॉक देने के बाद पूरा आप सोल्यूशन देखिए कि क्या कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ करी हैं, उसको जॉट डाउन कीजिए। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल गिव मॉक्स, दे चेक देयर स्कोर, दे क्लोज द लैपटॉप। ऐसा नहीं करना है। मॉक देख के सॉल्यूशंस देखने हैं उसके, आपको टॉपिक्स राइट डाउन करने हैं कि कौन से एरियाज मेरे वीक हैं, देन यू हैव टू वर्क अपॉन दोज एरियाज। साथ साथ मेरी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हाउ टू एनालाइज मॉक्स, ऑल्सो हाउ टू स्कोर बेटर इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। ये दो वीडियोज अगर आप देखेंगे, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। एंड बहुत सी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर करी हैं। थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको फिर से यही बता देती हूँ कि मॉक में आपको हर एक आंसर को देखना है। जब आप मॉक में किसी आंसर को चेक कर रहे हैं जो गलत हुआ है, साथ ही साथ बुक खोलिए या अपने नोट्स खोलिए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं अपना स्टडी मटेरियल खोलिए, वहाँ से चेक कीजिए कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता था, क्यों हो सकता था, उसके आसपास के टॉपिक्स कीजिए। जब आप खोलेंगे, यू नो व्हेन यू ओपन योर स्टडी मटेरियल, एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें क्या होगा, आप स्टडी मटेरियल में जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको और टॉपिक्स दिखेंगे आसपास के, तो साथ साथ आपके वो टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे। इट डज हैव एन इम्पैक्ट, इट क्रिएट्स अ मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी क्रिएट होती है इन चीज़ों से। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मॉक्स को आप साथ साथ रेगुलरली एनालाइज करते रहिए। एटलीस्ट try to give 5 mocks for every paper। एंड आई वुडंट से कि बहुत सारे मॉक्स देने की ज़रूरत है तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होएगी, नहीं। मॉक्स आप क्योंकि बार बार अगर एनालाइज करेंगे तो इट विल हेल्प यू। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा मॉक्स हैं तो अच्छा भी है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि बहुत स्टूडेंट्स ये क्रेव करते हैं कि बस 10 मॉक्स हैं या बस 7 मॉक्स हैं, बट देन व्हाट मैटर्स इज कि आप मॉक्स को कितना एनालाइज कर रहे हैं। वो ही 10 मॉक्स आपको और 10 टेस्ट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ करते हैं कि अगर आप स्टडी मटेरियल साइड में खोल के वापस से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, देन इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी। देन एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया एंड उसके बाद हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे, या फिर हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, कॉन्सेप्ट नहीं किया। ये गलती मत कीजिएगा, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, इन डेप्थ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, डिपेंडिंग ऑन योर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स। जैसे डीयू में आपको कॉन्सेप्ट जो प्रिपेयर करना है वो डीपली प्रिपेयर करना है। देन एनएल सैट में आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड चेक होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं चेक होंगे। देन एमएच सेट की अगर बात करें, एमएच सेट में बहुत डीपली भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनेशन दैट यू आर अपियरिंग फॉर। इट रियली मैटर्स ऑन द एग्जामिनेशन दैट यू आर अपियरिंग फॉर, दैट यू सी दैट कितना आपको कॉन्सेप्ट में डिटेल में जाने की ज़रूरत है। Then I would say practicing questions. It is very important that you practice questions. Questions नहीं मिल रहे हैं अगर, इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए, तब भी नहीं मिलते हैं। You can check our website www.lawdigest.in. There we have MCQs available for you. कुछ जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं मॉड्यूल्स में, क्विजेस भी वहाँ पर हैं, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर एंड यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर।
देन फाइनली आई वुड से दैट रिवाइज इनफ। एक बार पढ़ के और एक बार रिवाइज करना इज नॉट सफिशिएंट। वी ऑल आर ह्यूमंस, वी टेंड टू फॉरगेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिवाइज अगेन एंड अगेन। एंड जितना हम ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा, हमें और नई बातें पता लगेंगी। आप जितनी भी बार देखना आप रिवाइज करोगे आपको कुछ नया निकल के आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिवाइज अगेन एंड अगेन। रिविजन हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ के नहीं कर सकते, ऑब्वियसली क्वेश्चन फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ट्राई कीजिए कि अब अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताए आपके मीट आउट हो रहे हैं या नहीं, एक चेकलिस्ट क्रिएट कीजिए एंड सी वेर यू आर लैगिंग बिहाइंड। आई होप दिस विल हेल्प यू, and in case it did help you, then do hit the like button on this video, subscribe to our channel for more such videos। if you're preparing for law entrance exams ऐसी और videos के लिए, interesting updates के लिए हमको यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए एंड ऑल्सो बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशंस आएंगे जब भी कोई वीडियो आती है।